हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं। अगर किसी के भी साथ मैट्रिमोनियल का कोई भी केस चल रहा है या कोई ऐसा विवाद चल रहा है जिसमें आपको ये लगता है कि आपके ऊपर इस प्रकार का कोई केस होने वाला है, तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। उसके बाद इंटरनेट युग आया तो गूगल से हर एक चीज को सर्च कर सकते हैं, वीडियोस देखते हैं, वहां से उनको तमाम प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ यहां पर भी बहुत सारा मिसगाइडेंस अवेलेबल है। यानी गूगल पर जो आप आर्टिकल सर्च करते हो, गूगल खुद से कुछ नहीं दिखाता। गूगल आपकी जो सर्च टर्म्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती हैं उनको आपके सामने लेकर के आता है। अब वो जो वेबसाइट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी क्या है? एक आर्टिकल मान लेते हैं 100 वेबसाइट पे लिखा है और 100 की 100 वेबसाइट उस आर्टिकल के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कुछ अलग कहती हैं। तो आप कैसे मानेंगे कि कौन सी वेबसाइट पे लिखा हुआ कंटेंट सही है? क्योंकि ये एक लीगल कंटेंट आप ढूंढ रहे हैं। आपको इवन ये भी नहीं पता कि जिस वेबसाइट पे आप उस लीगल कंटेंट को देख रहे हैं वो वेबसाइट किसी लीगल व्यक्ति के द्वारा रन भी की जा रही है या नहीं। हो सकता है एक 12वीं पढ़ा हुआ लड़का उस वेबसाइट को चला रहा हो और कॉपी पेस्ट करके कंटेंट वहां पे डाल रहा हो, ये भी पॉसिबल है। तो आप उसकी रिलायबिलिटी को कैसे चेक करेंगे? ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ साथ आप यूट्यूब की बात ले लीजिए। यहां आपको तमाम प्रकार के एक ही टॉपिक पर वीडियोस दिखते हैं। वो जो वीडियोज आप देखते हैं उनमें आपको अलग अलग प्रकार की जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। उनमें भी कुछ इंफॉर्मेशन सही है और कुछ गलत है, कुछ ऐसी हैं जिन्हें देख के आप अपना केस बिगाड़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक वीडियो चेक कर रहा था जिसका टाइटल था कि आप मेंटेनेंस को कैसे रोकें। अब जब उस वीडियो को देखा गया तो उसने स्टार्टिंग के 3 मिनट 4 मिनट तक तो बताया सब कुछ कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब जो टाइटल पे उसने सॉल्यूशन की बात लिखी थी, जब उस सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंचते हैं तो वहां कोई सॉल्यूशन नहीं होता। 4 मिनट के बाद बंदा ये कहता है कि अगर आप मेंटेनेंस को रोकना चाहते हो तो उसके लिए तमाम प्रकार के जजमेंट है, आप उनको यूज कर लीजिए, रुक जाएगा। अब आप बताओ इस वीडियो की, इस कंटेंट की क्या रिलायबिलिटी है और कितना जजमेंट्स कोर्ट मानती है? क्या आप जो जजमेंट कोर्ट के अंदर लगाते हैं कोर्ट उसको मान लेती है कि हाँ भाई जजमेंट है, ठीक है? तो बात कहने का मतलब है प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। अब क्या प्रैक्टिकल है और क्या प्रैक्टिकल नहीं है? एक कोर्ट रूम है, उस कोर्ट रूम के अंदर क्या चीजें होती हैं और कैसे चलती हैं, अगर आप उसको बिल्कुल वैसे ही जान करके चलते हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ी पढ़ाई बात, सुनी सुनाई बात या जस्ट एक थ्योरेटिकल टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक टॉपिक बनाना है हिस्ट्री के किसी कंटेंट पे, मैं हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठाऊंगा, बना दूंगा, वो आप सुन भी लेंगे, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा जी, होगी बात। लेकिन लॉ का टॉपिक ऐसा नहीं होता। लॉ में जो आप टॉपिक उठाएंगे वो टॉपिक को पढ़ना एक अलग बात है, उसका एग्जीक्यूशन कोर्ट के अंदर वो एक दूसरी बात है। वो कैसे होगा? अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, वो छोटी छोटी बातों पर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सर ऐसा हो गया क्या होगा, ऐसा हो गया क्या हो गया, हालांकि उन्हें लॉ सब पता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एग्जीक्यूशन नहीं पता, उन्हें कोर्ट के अंदर जो क्लैरिकल वर्क होता है वो नहीं पता। बहुत सारी तमाम प्रकार की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं हम मेंटलिटी पे। आज के समय पे जब किसी के ऊपर केस होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यह होती है कि सोसाइटी उसको नेगेटिवली उसके दिमाग में चीजों को भर रही होती है। सोसाइटी क्या कहती है? अपनी तरफ से पहले केस डालोगे तो तुमको फायदा मिलेगा, चाचा ताऊ मामा ये समझाते हैं। इसके अलावा कई लोग आपको बताते हैं सब कुछ तो वुमेन के फेवर में ही है, सब कुछ पत्नियों की सुनी जाती है, आपकी तो कोई सुनी नहीं जाएगी। कहने का मतलब बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, इनमें से कुछ चीजें सही भी हैं एक हद तक। लेकिन होता क्या है, इस तरह की ओवरडोज लेकर के आप लोग ये सोचने लगते हो कि सब कुछ वाइफ के अकॉर्डिंग चलेगा, आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं। और कई बार इन बातों से प्रभावित होकर आप शुरुआत में ही एक बहुत मोटी अमाउंट देने को रेडी भी हो जाते हो और अपना नुकसान कर बैठते हो। अब यहां पे आपको अपनी मेंटेलिटी सही करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम बायस्ड जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले अगर आपके ऊपर एफआईआर होती है, आपको कई बार बताया जाता है आपकी नौकरी चली जाएगी, नहीं जाती नौकरी। कई बार आपको बताया जाता है आपके ऊपर मेंटेनेंस केस हो गया तो आपकी आधी तनख्वाह, आधा वेतन आपकी वाइफ ले लेगी। ये एक और झूठ, सबसे बड़ा झूठ। आप जो लड़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि 20% से ऊपर वाइफ को नहीं मिलता, और वो भी अगर आप ठीक तरह से लड़े तो उसको भी बचाया जा सकता है। और दोस्तों, पैसा मिलने में समय भी बहुत लग जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब सबसे पहले यहां पे जरूरत इस बात की है कि आप अपनी मेंटेलिटी को परफेक्ट करें। अगर इस प्रकार की चीजें आपके सामने चल रही हैं तो यह मत सोचें कि आपके पास कोई हथियार ही नहीं है। मतलब एक बैलेंस आपको बना के चलना है। ऐसा भी नहीं हो जाना है कि भाई लड़की वाले कह रहे हैं कि भाई ठीक है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप हमारे जो 4 लाख लगे थे वो वापस कर दो और बात खत्म।
और वो बहुत रीजनेबल अमाउंट है आपके अकॉर्डिंग, फिर भी आप जोश में आकर के लड़ रहे हैं, ना जी मैं तो लड़ूंगा, मैं तो सबक सिखाऊंगा, ये बात भी गलत है। कहने का मतलब किसी भी बात को अगर आप एक एक्सट्रीम तक ले जाओगे तो गलत हो जाएगी। आपको एक बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाना है मतलब अगर एक हद से ज्यादा मांग रहे हैं, नहीं देना, लड़ना है, फाइट करना है। बहुत तरीके हैं, हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, थोड़ा सा सफर होंगे लेकिन आपको देंगे कुछ नहीं। दूसरा, अगर कोई अमाउंट ऐसी आ रही है जो कि रीजनेबल है और आपको लगता है कि दे के खत्म करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। यानी कि कहने का मतलब ये सब कुछ परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी मामले प्रैक्टिकली हम लोग डील करते हैं, उनमें जब तक लड़की बोल रही होती है 20 लाख दे दो, 25 लाख रुपए दे दो, हम नहीं करते। हम केस फाइट करेंगे, आपने जो कुछ लिखा आओ प्रूफ करो। और 1.5 साल 2 साल के बाद बीच में मीनवाइल कहीं ना कहीं लड़की को लग जाता है कि अब मैं फंस रही हूं, कहीं ना कहीं 340 में फंसती है, परजरी का केस आ गया, कोर्ट में आना बंद कर देती है, कई बार केस को विड्रॉ कर लेती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और या अपने एविडेंस पे आती है तो वहां क्रॉस एग्जामिनेशन में उल्टे से बयान हो जाते हैं, परिवार वालों के बयान कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, तो रियलाइज होने लगता है कि एट द एंड हमें कुछ भी नहीं मिलना, कहीं दिक्कत ना हो जाए। वही 20 से 25 लाख की डिमांड अपने आप 5 लाख रुपए पे हो जाती है और सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपने पेशेंस रखा। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में ये कहती कि मुझे 5 लाख चाहिए, तो समझदारी किसमें थी कि भाई वो 5 लाख दे दें, हम 10 साल लड़ क्यों रहे हैं, अगर हमें एंड में भी 5 लाख पे कॉम्प्रोमाइज करना है। तो हमें मतलब विवेक दिया गया है ना, हमारा अंदर इंटेलिजेंस दी गई है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है। अब एक हट्टी प्रवृत्ति को अपनाना सही नहीं होगा, एक बुद्धिमत्तापूर्ण रवैये के साथ आपको इन केसेस को डील करना होगा। और अगर यहां पर आप थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा विवेक यूज करते हैं, तो आप बहुत आसानी से इन चीजों से बाहर आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे तमाम केस चल रहे हैं, लेकिन वो अपने विवेक की वजह से बहुत कूल है, आराम से एडवाइस लेते हैं, आराम से चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आराम से उनको रिलीफ मिल रहा है। और इवन कभी रिलीफ नहीं भी मिलता तब भी वो बहुत शांत होकर के कहते हैं अब आगे क्या करना है। ये तरीका है इन केसेस को लड़ने का। और यदि आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, अभी कुछ हुआ नहीं, बहुत मामले, एक भी केस नहीं हुआ, आदमी इतना परेशान हो रखा है कि वो बिल्कुल फटने को तैयार है, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, सिर्फ परेशान रहोगे और आखिरी में पैसा भी जाएगा। तो अब दोस्तों इस वीडियो का मकसद 2 चीजें थी। पहली चीज ये कि ऑनलाइन आप जो भी जानकारियां ले रहे हो उन पे भैया ठीक तरीके से देख लो कि वो जो जानकारियां हैं वो कोर्ट के अकॉर्डिंग हैं भी या नहीं, वो प्रैक्टिकल जानकारियां हैं भी या नहीं, कोर्ट में जिस प्रकार चीजें चलती हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक थ्योरी सुन करके उस पर विश्वास कर रहे हैं और बाद में जब आप कोर्ट में जाएं आपको नुकसान हो जाए। दूसरी चीज ये बताना था कि अपनी मेंटेलिटी को सही कीजिए, सोसाइटी और जो रिश्तेदार हैं उनकी बातों को सुनना बंद कीजिए, वो आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। आप एक लीगल एडवाइस एक लीगल बंदे से लेंगे, उसके बाद 10 रिश्तेदारों से बात कर लो, आपका दिमाग पूरे तरह से पलट जाएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, पूरा समाज कुछ और बोलेगा। अब आपको समझना है इन चीजों को कि क्या आपको उन रिश्तेदारों की बात पे चल रहा है। अब देखो एक मामा जी हैं, ताऊ जी हैं, उनका केस चला 1980 में, आज चल रहा है 2025। अब वो आपको ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है, जबकि उन्होंने उस चीज को आज से 40 साल पहले किया था लगभग। तो आप बताओ कि क्या बात बनती है। तब से आज तक के सिस्टम में कितना चेंज आ चुका है, क्या वो चीजें आज भी स्टैंड करती हैं, क्या उस समय पे इतना मिसयूज ऑफ लॉ था। ज्यादा छोड़ो, आज से 20 साल पहले फैमिली कोर्ट के अंदर मामले देखने को नहीं मिलते थे, बहुत थोड़े से मामले हुआ करते थे। और आज आप देखो एक एक जगह पर 5-5, 10-10, 15-15, और दिल्ली की अगर आप बात करो तो कितनी सारी 25-30 कोर्ट बन गई हैं। तो बहुत फर्क है। तो इसलिए वो पुराने जमाने की बातें मानना, सुनना और उनसे परेशान होना बंद करिए। जो प्रैक्टिकल है, जो आज के समय पे चल रहा है, उसको स्वीकार करिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना कोई भी मूव लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।